बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू यूट्यूब चैनल KIT। आई एम मोहम्मद इदरीस, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम मेटलर्जी एंड वेल्डिंग डिपार्टमेंट। आज हम जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मेटलोग्राफी एंड हीट ट्रीटमेंट। स्टूडेंट्स, ये जो सब्जेक्ट है ये 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है। फाइनल एग्जाम में आपका जो पेपर आएगा उसमें 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव होंगे, 50 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और 30 मार्क्स जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस के होंगे और इसके अलावा 50 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। तो कुल मिला के 150 मार्क्स का ये सब्जेक्ट है। तो आज हम इसका पहला चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे। फर्स्ट चैप्टर जो है वो है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एग्जामिनेशन ऑफ द मेटल्स एंड अलाइज। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में आपने मेटल्स के मतलब पढ़ा है। बेसिक नॉलेज जो इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए रिक्वायर्ड है वो आप गेन करके आए हैं। आपने फर्स्ट ईयर में तमाम फेरस मेटल्स को पढ़ा, स्टील मेकिंग पढ़ा, ठीक है, और फिर उनके ऊपर जो मैकेनिकल वर्किंग हमने की वो सारी स्टडी आपने की। सेकेंड ईयर की क्लासेस में आपने तमाम नॉन फेरस मेटल्स और उनके अलॉयज की स्टडी की, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है, उनके इंडस्ट्री में यूजेस क्या हैं। अब उन दोनों सब्जेक्ट्स को समराइज करके इस सब्जेक्ट के अंदर हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि जब हम अलॉय मेकिंग करते हैं, जब मेटल्स के ऊपर मैकेनिकल वर्किंग करते हैं तो उसके क्या इफेक्ट्स आते हैं, और जब हम अलॉय मेकिंग करते हैं, डिफरेंट मेटल्स को मिला के अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिफरेंट अलॉयज बनाते हैं, तो उसका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। स्टूडेंट्स, ये जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं एक्चुअली हमें यही रिक्वायर्ड होती हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए, डिफरेंट मशीन पार्ट्स के लिए, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के लिए हमें डिफरेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड होती हैं। तो ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हम किस तरह गेन करते हैं ये हम इस सब्जेक्ट में डिटेल से पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन है मेटलोग्राफी की, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ structure and the constitutions of solid metals and alloys। एक चीज आप ध्यान में रखें कि ये जो मेटलोग्राफी है ये सॉलिड मेटल्स और अलॉयज की होगी। इसमें हम मेल्टिंग नहीं करेंगे क्योंकि ये जो हम स्टडी करने जा रहे हैं अंडर मेटलर्जिकल माइक्रोस्कोप, ये मेटल्स की स्टडी हम करेंगे तो इसको हम सॉलिड स्टेट में हम स्टडी करेंगे। तो ये साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम सॉलिड मेटल्स और अलॉयज जो हैं उनकी साख्त और उनके कॉन्स्टिट्यूशंस मीन अज्जा कि वो किन से मिलके बने हैं, मीन अगर वो अलॉय है तो किन मेटल से मिलके अलॉय बना है, इस चीज की हम स्टडी करते हैं। स्टडी करते कैसे हैं? रिवील्ड का मतलब होता है वाज़ेह करना। रिवील्ड बाय द नेकेड आई और बाय सच अ टूल ऑफ लो पावर मैग्निफिकेशन, बाय ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये जो हम स्टडी करेंगे ये उसके मीन्स हैं हमारे पास कि हम उसकी स्टडी कैसे करेंगे। हम उस स्ट्रक्चर की स्टडी अपनी आंख से भी कर सकते हैं, ह्यूमन आई से भी कर सकते हैं। उस स्ट्रक्चर को हम लो पावर मैग्निफिकेशन टूल से भी उसको मैग्नीफाई करके बड़ा करके देख सकते हैं। उसकी स्टडी हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, जो कि दूसरा नाम है मेटलर्जिकल माइक्रोस्कोप का, इसको हम अंडर मेटलर्जिकल माइक्रोस्कोप स्टडी कर सकते हैं, या फिर एडवांस माइक्रोस्कोप जिसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का नाम देते हैं, उसके अंदर हम इन मेटल्स और अलॉयज की सॉलिड स्टेट में स्टडी करेंगे। ये स्टडी करने का हमारा मकसद क्या है, हम ये स्टडी क्यों कर रहे हैं, हम मेटल्स और अलॉयज का स्ट्रक्चर क्यों देख रहे हैं। By this technique, it is possible to determine the grain size, shape and distribution of various phases and inclusions।
ये जो मेटलोग्राफी टेक्निक हम यूज कर रहे हैं मेटल्स और लाइट स्टडी के लिए, ये इसमें हम ये देखेंगे अंडर माइक्रोस्कोप, हम ये चेक करेंगे कि ग्रेन्स जो हमें नजर आ रहे हैं उनका साइज क्या है। आप ये देखें आपके सामने, ये एक स्ट्रक्चर है, माइक्रो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। इसमें आपको ये ग्रेन स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये ऑलमोस्ट राउंड ग्रेन्स आपको नजर आ रहे हैं। उसका साइज अगर आप देखें इस स्ट्रक्चर के साथ कंपेयर करें तो इन ग्रेन्स का साइज बड़ा है, इन ग्रेन्स का साइज छोटा है। तो हम जब इसकी स्टडी करते हैं अंडर माइक्रोस्कोप तो हम ये डिटरमिन कर सकते हैं कि ग्रेन्स का साइज क्या है। इसके बाद शेप कि ग्रेन्स की शेप क्या है। अगर ये शेप देखें ग्रेन्स की, और ये ऑलमोस्ट राउंड ग्रेन्स है, लेकिन अगर आप ये थर्ड डायग्राम देखें इसमें आपको इलोंगेटेड ग्रेन्स नजर आ रहे हैं। तो ग्रेन्स की शेप जो है वो भी हम स्टडी करते हैं कि ग्रेन्स का साइज क्या है, ग्रेन्स की शेप क्या है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस फेजेस के डिफरेंट जो फेजेस हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये फेजेस क्या है। अब इसमें आपको सिंगल फेज नजर आ रही है, ये सिंगल फेज है, सारे के सारे एक जैसे ग्रेन्स हैं। अगर इनको मैं अल्फा का नाम देता हूं तो ये सारे एक जैसे अल्फा ग्रेन्स हैं, और ये जो है ये भी सारे अल्फा हैं, लेकिन और ये भी सारे अल्फा हैं। लेकिन ये तो प्योर मेटल्स के केस में ऐसा होगा, एक सिंगल प्योर मेटल है तो उसके सारे ग्रेन्स एक जैसे होंगे जिनको हम अल्फा ग्रेन्स का नाम देंगे, ठीक है। लेकिन जब हम अलॉयज की स्टडी करेंगे तो वहां एक जैसे ग्रेन्स नहीं होंगे, वहां हमने उसके अंदर जितनी अलॉइंग एडिशन की है उतने ग्रेन्स डिफरेंट हमें नजर आएंगे। तो फॉर एग्जांपल ये अलॉय का स्ट्रक्चर है तो हमें कुछ ग्रेन्स का कलर जो है वो चेंज नजर आएगा, तो इसको हम बोलते हैं कि फेजेस। इसमें अब दो फेजेस नजर आ रही हैं, ये अल्फा ग्रेन्स हैं और ये जो है ये समझे ये बीटा ग्रेन्स हैं। दो किस्म के ग्रेन्स आपको नजर आएंगे अंडर माइक्रोस्कोप, यानी डिफरेंट कलर के ग्रेन्स नजर आएंगे, ठीक है जी। तो ये स्ट्रक्चर में हमें अंडर मेटलर्जिकल माइक्रोस्कोप एक ग्रेन्स का साइज हम चेक कर सकते हैं क्या है, दूसरा उसकी शेप कौन सी है, और तीसरा इसके अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फेजेस क्या है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको नजर आ रही है, मीन कि ऐसा नहीं है कि ये बीटा फेज के जो ग्रेन्स है वो सारे के सारे एक जगह के ऊपर जो है वो कंप्रेस हुए हुए हैं या इकट्ठे हुए हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि ये बीटा फेज के जो ग्रेन्स हैं जो किसी बेस मेटल फॉर एग्जांपल कॉपर के अंदर अगर हमने जिंक की एडिशन की है 1%, 2%, 3%, 5% जितनी भी एडिशन की है, फॉर एग्जांपल ये अल्फा ग्रेन्स के सारे ये कॉपर के हैं, तो जो हमने एडिशन की है वो ऐसा नहीं है कि एडिशन एक जगह के ऊपर है, नहीं, ये एडिशन जो की है वो उसकी इक्वल होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है, ठीक है। तो हमें ये भी पता चलता है कि जो वेरियस फेजेस हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, ठीक है। और उसके बाद इंक्लूजन्स, अभी इसमें आपको किसी किस्म की इंक्लूजन नजर नहीं आ रही। इंक्लूजन्स क्या होती हैं, फॉर एग्जांपल स्लैग इंक्लूजन्स, आपने वेल्डिंग की है फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में आपने देखा होगा कि जब हम वेल्ड लगाते हैं तो कुछ स्लैग जो है एंट्रैप हो जाती है वेल्ड मेटल के अंदर, ठीक है। जब उसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर के अंदर अगर वो स्लैग है तो हमें वो कहीं ना कहीं नजर आएगी। इसके अलावा जब हम मेल्टिंग करते हैं तो मेल्टिंग के दौरान भी इसके अंदर कुछ इंक्लूजन जो है वो आ जाती हैं, तो अगर वो नहीं है तो नजर नहीं आएंगे, अगर वो हैं तो फिर हमें कहीं कहीं ग्रेन्स के अंदर ब्लैक कलर के डॉट्स नजर आएंगे, दीज आर कॉल्ड इंक्लूजन्स। अच्छा स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें तो हमें नजर आ रही हैं, हम देख रहे हैं ग्रेन साइज डिफरेंट है, ग्रेन शेप डिफरेंट है, वेरियस फेजेस हमें नजर आ रही हैं। इनका इफेक्ट क्या है, which have great effect on the mechanical properties of the metals and alloys। ये सारा कुछ जो हमें नजर आ रहा है इनका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज
मेटल्स और अलॉयज की जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है उनके ऊपर बहुत गहरा असर होता है। कैसे असर होता है इसका थोड़ा सा हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपको ग्रेन स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, सेम मैग्निफिकेशन के ऊपर ये तीनों ग्रेन्स, तीनों जो है स्ट्रक्चर मैंने स्टडी किए हैं अंडर माइक्रोस्कोप। तो अगर मुझे ये लार्ज ग्रेन्स नजर आ रहे हैं तो मुझे पता है कि जिस स्ट्रक्चर के ग्रेन्स लार्ज होते हैं, बड़े ग्रेन्स होते हैं, वो हार्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक। और जिन स्ट्रक्चर के अंदर स्मॉल ग्रेन्स होंगे वो सॉफ्ट स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। और जो ग्रेन्स इलोंगेटेड होंगे, इट मींस के इसकी हमने रोलिंग की है, हमने स्टील मिल के अंदर इसकी रोलिंग की है इस मेटल की, उसका जब स्ट्रक्चर देखा है तो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर थे। इलोंगेटेड स्ट्रक्चर जो होता है इसके अंदर इंटरनल स्ट्रेसेस होती हैं, इंटरनल स्ट्रेसेस की वजह से ये स्ट्रक्चर हार्ड हो जाता है, ठीक है। ये भी हार्ड स्ट्रक्चर है। तो स्टूडेंट्स इस जो है डेफिनेशन में हमें ये समझ आ गई कि मेटेलोग्राफी जो है वो स्टडी है मेटल्स की, अलॉयज की सॉलिड स्टेट में अंडर मेटलर्जिकल माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो उसमें हमें डिफरेंट जो ग्रेन्स नजर आते हैं, इन ग्रेन्स का मेटल्स की, अलॉयज की जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, उनके ऊपर बहुत ज्यादा असर होता है। आज के लिए हम इधर स्टॉप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है लेक्चर है उसके अंदर मजीद जो इसके इफेक्ट्स हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर वो हम स्टडी करेंगे। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।